हेलो, मैं एसएस सिंह शिवशंकर सिंह अपने यूट्यूब चैनल एसएस हिंदी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है संदेश लेखन। क्लास 10वीं कोर्स ए में विज्ञापन और संदेश लेखन वैकल्पिक प्रश्न के रूप में आते हैं। मेरे अनुसार संदेश लेखन वाला प्रश्न करना ही बेहतर होगा। संदेश लेखन के लिए सीबीएसई ने 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। अंक योजना इस प्रकार है। संदेश लेखन अंक योजना 4 अंक, प्रारूप 1 अंक, प्रारूप पर जो फॉर्मेट है उस पर 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। विषय वस्तु पर 2 अंक हैं और भाषा शुद्धता पर 1 अंक। इस तरह कुल मिलाकर सीबीएसई ने 4 अंक निर्धारित किया है। संदेश लेखन एक छोटी सी जानकारी होती है जिसे किसी के प्रति कम से कम शब्दों में पूर्ण जानकारी के साथ लिखा जाता है। संदेश लेखन के प्रकार, पहला है शुभकामना संदेश। सभी प्रकार की शुभकामनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा है पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। तीसरा है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। 3 प्रकार के संदेश के लिखने के बारे में सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में इंगित किया है। अब आते हैं संदेश लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। संदेश लेखन की भाषा संक्षिप्त और सारगर्भित होनी चाहिए, सरल और सुबोध हो। शब्दों के चयन में भाषा की दक्षता नजर आनी चाहिए। भाषा संक्षिप्त हो, सरल हो, सुबोध हो, सारगर्भित हो, तत्वों से भरा हो। जिन शब्दों का आप चयन कर रहे हैं उसमें आप भाषा की दक्षता यानी भाषा की उसमें प्रभावता, भाषा का प्रभाव नजर आना चाहिए। विशेष बातें, इसके बारे में कुछ विशिष्ट बातें भी जान लीजिए कैसे लिखा जाता है संदेश लेखन। सर्वप्रथम सीमा रेखा का निर्धारण करना चाहिए। एक बॉक्स, जैसे आप विज्ञापन में बॉक्स बनाते हैं ना, वैसे यहाँ भी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, लेकिन संदेश लेखन लिखने के बाद ही बॉक्स का निर्माण करें। दूसरा है मध्य में संदेश लिखें। सबसे मध्य में संदेश लिखने का जो प्रारूप है, सबसे मध्य में संदेश लिखें। मैं दिखा रहा हूँ आपको इसको। सबसे मध्य में संदेश लिखें। एक बॉक्स से बनाएं, बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स लिखने के बाद बनाएं, बॉक्स के भीतर ही सबसे मध्य में संदेश लिखें। उसके नीचे दिनांक लिखें, बाईं तरफ हट करके दिनांक लिखें। बिना गैप दिए समय लिखें। अब गैप दें, थोड़ी दूरी दें 1 लाइन का, और संबोधन जिसके नाम से संदेश लिखा जा रहा है। फिर विषय वस्तु है, क्या संदेश आपको देना है, क्या जानकारी देना है, यहाँ पर इंगित करें। और अंत में बाईं तरफ ही लास्ट में जहाँ संदेश की विषय वस्तु खत्म हो जाती है, भेजने वाले का नाम लिखें। अब मैं एक प्रश्न के माध्यम से संदेश लेखन को समझाने का प्रयास करूँगा। एक प्रश्न है जो सीबीएसई 2023 में आया था। प्रश्न है, आप अनन्य देव या मीना मोहनी हैं और जल्द ही आपके पिताजी की लिखी हुई 10वीं किताब प्रकाशित होने वाली है। उन्हें बधाई और शुभकामना का एक संदेश 60 शब्दों में लिखिए। अब इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा? तो आप एक यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को लास्ट में संदेश लिखने के बाद बनाएंगे। बॉक्स के भीतर ही सबसे ऊपर होगा 10वीं किताब प्रकाशित होने की बधाई। आप अपने पिताजी को 10वीं किताब उनकी 10वीं किताब प्रकाशित होने पर बधाई लिख रहे हैं, तो जो संदेश का विषय है, जो शीर्षक है, वो सबसे ऊपर होगा। यहाँ पर है 10वीं किताब प्रकाशित होने की बधाई। उसके बाद नीचे बाएं तरफ एक लाइन छोड़ कर होगा दिनांक, कोई भी दिनांक दीजिए। फिर नीचे समय होगा 11 बजे दीजिए, चूँकि मैंने यहाँ पर दिनांक लिखा है 21 फरवरी को, जब आपका हिंदी एग्जाम होगा। नीचे समय दीजिए, तो दिनांक हुआ, समय हुआ। फिर एक लाइन गैप देकर संबोधन लिखेंगे, आदरणीय पिताजी, क्योंकि पिताजी को ही आप हार्दिक बधाई दे रहे हैं। अब आइए विषय वस्तु पर। विषय वस्तु क्या है? नतमस्तक हूँ आपकी प्रतिभा के समक्ष। एक नई जीवनी ऊर्जा की स्रोत और अनुभूतियों एवं ज्ञान का कोष आपकी 10वीं किताब प्रकाशित होने पर आपको हार्दिक बधाई और भविष्य की ढेर सारी शुभकामना। अंत में अनन्य देव जो उनके पुत्र हैं, जो संदेश लिख रहे हैं। ये जो आपकी विषय वस्तु है थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया है, इसी को चाहे तो आप अपनी भाषा में कर सकते हैं। आखिर ये 10वीं किताब जिसका मुझे और आपके सारे शुभचिंतकों को बेसब्री से इंतजार था, प्रकाशित हो ही गई। पिताजी आपको बधाई और भविष्य के ढेर सारी शुभकामना। इस विषय वस्तु को अपने सहज शब्दों में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा प्रश्न है, अपने मित्र के जन्मदिन की शुभकामना दीजिए। जन्मदिन पर शुभकामना संदेश यहाँ पर लिखेंगे आप, बीच में संदेश
का नाम देना पड़ेगा, क्या संदेश है, किस प्रकार का संदेश है। फिर दिनांक, एक लाइन गैप दे करके, फिर समय दिनांक के साथ, समय दिनांक में कोई गैप नहीं होगा। प्रिय मित्र, क्या मित्र को आप शुभकामना दे रहे हैं उनके जन्मदिन पर, तो तुम्हारे जन्मदिन पर ये दुआ है हमारी, जितने हो चाँद तारे उतनी हो उम्र तुम्हारी। प्रिय मित्र, आपको जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से ही प्रार्थना है कि आप सदा स्वस्थ एवं सुखी रहें। तुम्हारा मित्र खगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो पहले वाले प्रश्न का जो सीबीएसई 2023 में आया था स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वैसे जूम करने से भी आ जाएगा ये जो है कैसे लिखा जाता है। एक बार मैं आपके सामने प्रारूप दोबारा रखना चाहूँगा। संदेश लेखन का प्रारूप है, फॉर्मेट है, बीच में संदेश, उसके नीचे बाएं तरफ दिनांक, बिना गैप दिए समय, गैप देकर संबोधन जिसके नाम से लिखा जा रहा है, विषय वस्तु, जो संदेश आप भेजना चाह रहे हैं, जो जानकारी आप भेजना चाह रहे हैं, भेजने वाले का नाम। तो 1 2 3 4 5 6 इसके स्टेप हो गए। अब आइए तीसरे विषय पर। तीसरा विषय भी सीबीएसई 2022 में आया था। संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक परीक्षा में चयन हो जाने पर बड़ी बहन को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। प्रशासनिक सेवा में चयन पर बधाई, ये आपका संदेश हो गया। दिनांक 21/2/24, समय 11 बजे। आयु दीदी बड़ी हैं, उन्हें भी सम्मान देंगे। संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक परीक्षा में चयन होने पर आपको बधाई। आपकी प्रतिभा अद्वितीय है, मम्मी पापा को आप पर गर्व है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की शुभकामना। इसके बाद सीबीएसई 5वां प्रश्न आया था, छठा भी आपका 22 में आया था। ठीक है, मैं इसमें जो है आपके जो है 5वें प्रश्न को वहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। 5वां प्रश्न है, शिक्षक दिवस के सफल आयोजन के लिए विद्यालय के छात्रों को प्राचार्य की ओर से लगभग 40 शब्दों में साधुवाद बधाई संदेश लिखें। एक बधाई संदेश लिखना है, साधुवाद, और जिस सज्जनता से, विनम्रता से उन्होंने शिक्षक दिवस पर सफल आयोजन किया। कैसे लिखेंगे। सफल आयोजन की बधाई। देखिए, सफल आयोजन की बधाई, दिनांक, समय, प्रिय छात्रगण। यह संदेश प्रधानाचार्य महोदय लिख रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी छात्रों एवं छात्र पदाधिकारियों को उनके सफल आयोजन पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। जिस अनुशासन, शालीनता तथा प्रतिभा का परिचय देकर आपने कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया वह सराहनीय है। आप वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। अमित राठौर, प्रधानाचार्य। इस तरह से एक और संदेश है, अपने प्रिय मित्र को बसंत पंचमी की शुभकामना दीजिए। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, दिनांक, समय, प्रिय मित्र, ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत ऋतु, और वो भी पंचमी जो बसंत की आत्मा है, जो आपके जीवन में सरसों के पीले फूल से उन्मादक उमंग आनंद से परिपूर्ण जीवन का संचार कर रही है। उस बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामना। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। बनीलाल वर्मा, ये भेजने वाले का नाम है, ये विषय वस्तु है। आप इस जो मैंने जो यहाँ पर संदेश लिखे गए हैं उनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे जूम करने से भी आ जाएगा, यहाँ पर अच्छी तरह से कर लीजिए। इसके बाद इस पेज को भी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसी पैटर्न का लिख भी सकते हैं। जूम करने से भी आएगा। इन दो प्रश्नों को, चौथे और 5 और इस प्रश्न नंबर 4 को और छठे को आप स्वयं करेंगे अभ्यास के लिए। इसके बाद इससे भी आप ध्यान देना भाषा को और पहले वाले क्वेश्चन को। इस तरह से जितने भी यहाँ 5 या 6 आपके संदेशों के प्रश्नों को हल किया गया है, आप भाषा और लिखने के पैटर्न को ध्यान से करेंगे तो संदेश लेखन में आप दक्ष हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका संदेश लेखन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।